अगर आप पेट लवर्स हैं या यूँ कहें डॉग लवर्स हैं और अगर आप पालतू जानवरों को नहीं पसंद करते हैं, कुत्तों को देखकर डर जाते हैं, तो आप दोनों के लिए ही ये खबर है। दरअसल शिमला नगर निगम से खबर आ रही है कि यहाँ एक अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत सभी आवारा कुत्तों को क्यूआर और जीपीएस आधारित कॉलर दिए जाएंगे। जीपीएस की मदद से निगम कुत्तों के बदलते जगह और व्यवहार पर नजर रख सकेंगे। यानी कि अगर निगम को लगेगा कि ये जानवर खतरनाक हो रहा है तो वो उन्हें पकड़ सकते हैं। और ये सब कैसे होगा? जीपीएस कॉलर के जरिए या फिर क्यूआर के जरिए। तस्वीरें देखिए आप और आपको समझ में आएगा कि निगम किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कोशिश कर रहा है कि आवारा कुत्तों को लेकर एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे लोगों में कम से कम नाराज़गी हो, ज़्यादा नाराज़गी ना हो और सफलतापूर्वक इस काम को निगम पूरा कर सके। वहीं दक्षिण से कुछ अलग तस्वीर आई है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पालतू पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की पूरी समस्या स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता का नतीजा है, जिन्होंने कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण से जुड़े पशु जन्म नियंत्रण नियमों को लागू करने में कुछ नहीं किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। यहाँ भी लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। ये सभी पेट लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई की थी। दोबारा सुनवाई की गई क्योंकि फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, मांग उठ रही थी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और इसे सुनने के बाद अपना डिसीजन, अपना वर्डिक्ट रिजर्व रख लिया, फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई दलीलें दी और केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं लेकिन चिकन खाते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजें जो अभी हैं ही नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, आपको याद होगा कि 11 अगस्त को इस मामले में अहम फैसला सुनाया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध अभी भी हो रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुधवार को चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस पर कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडिया एनजीओ की याचिका पर वो खुद इस मामले पर गौर करेंगे। ये मामला 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंपा गया और शीर्ष कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजे जाने का आदेश दिया था और कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि मैंने पहली बार किसी वकील को ये कहते सुना कि ये कानून मौजूद है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन इस पर ध्यान न दें। संसदीय कानून और एबीसी नियमों का पालन होना चाहिए। नगर निगम ने इतने सालों में किया क्या उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए? क्या उन्होंने नसबंदी करवाई है? पैसा तो है लेकिन गबन कर लिया जाता है। आप बिना किसी नोटिस के इस तरह खुद ही एक्शन लेकर आदेश पारित नहीं कर सकते। ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। आदेश पर रोक लगाएं। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि क्या आपने आदेश पढ़ा है, उसमें आपत्तिजनक हिस्सा क्या है? तब सिब्बल ने कहा कि पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो बनी रहे। दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद वगैरह के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को इकट्ठा करना शुरू करें और उन्हें ऐसे शेल्टर और पाउंड में भेजें जो हैं ही नहीं। दूसरी बात, मुझे शेल्टर बनाने के निर्देश से कोई समस्या नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर दलील दी कि कुछ लोगों का एक वर्ग आवाज़ उठाता है, एक बड़ा वर्ग जो पीड़ित भी है वो चुप है। मैंने लोगों को मांस खाते हुए वीडियो पोस्ट करते और फिर खुद को पशु प्रेमी बताते हुए देखा है। बच्चे मर रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। कुत्तों की नसबंदी से रेबीज नहीं रुक रहा। अगर आप वैक्सीनेशन भी कर दें तो भी कुत्तों के द्वारा बच्चों को नोचना और उन्हें काटना नहीं रुकता। सालाना 37 लाख यानी कि रोज 10,000 मामले कुत्तों के काटने के
आते हैं। रेबीज से हुई मौतों की संख्या 305 है और WHO के मॉडल में इससे भी ज़्यादा संख्या दिखाई गई है। कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता है, हम बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते, यही दुख है और ये एक बड़ी परेशानी है जिसका हल हमें निकालना होगा। आखिरकार समाधान नियमों में नहीं है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से अभी भी अलग अलग क्षेत्रों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इसके अलावा कुछ नगर निगम ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर एक साइंटिफिक तरीका भी ढूंढा जा रहा है आवारा कुत्तों से निपटने के लिए, ताकि दोनों ही वर्ग यानी कि जो पेट लवर्स हैं वो भी खुश रहें, उन्हें ना लगे कि कुत्तों के साथ अन्याय हो रहा है, और जो पेट लवर्स नहीं हैं, जिन्हें दिक्कत है कुत्तों से, उन्हें भी राहत मिले और उन्हें भी दिक्कत ना आए। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब अब आगे इसमें जिसने अपना फैसला सुरक्षित रखा है आवारा कुत्तों को लेकर, वो क्या फैसला सुनाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।